राजस्थान में हुआ एक बड़ा चमत्कार। जब कसाई बकरे को काटने लगा तो हर हर महादेव की आवाज आने लगी। देखिए कैसे बकरे बोलने लगे, आप भी देखकर हैरान हो जाओगे। यह घटना राजस्थान के प्रदीप कुमार, जो कि मांस बेचने का काम करते हैं, उनके साथ यह घटना हुई। रावड़ी में रहने वाले प्रदीप कुमार कहते हैं कि यहाँ पर उनकी एक मांस की दुकान है। पिछले 25 वर्षों से उनका यही कारोबार है, बकरा मुर्गी मछली काट कर बेचना और अलग अलग होटलों तक पहुंचाना। यही मेरा काम था। मेरे पिताजी शिव भक्त थे। जब तक वह रहे हमारे घर में कभी मांस मच्छी नहीं बनी, लेकिन उनके अचानक गुजरने के बाद हालात कुछ ऐसे बन गए कि मुझे कसाई बनना पड़ा और मैं मांस बेचने लगा। और आज मुझे यह काम करते हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। इन 25 वर्षों में कभी भी मैं मंदिर नहीं गया और ना ही कभी शिव की पूजा की। लेकिन कहते हैं कि शिव किसी न किसी वजह से भक्त को अपने चरणों तक बुला ही लेते हैं। चाहे मैं मंदिर कभी नहीं गया, लेकिन बचपन से ही मेरे मन में शिव के लिए प्यार था, जो मेरे अंदर ही रहा। वक्त ने हालातों को बदल दिया, लेकिन मेरा मन नहीं बदल पाया। 2 साल पहले की बात है। मेरा कारोबार बढ़ा तो मैंने अपने दुकान पर कुछ आदमी रखे। इनमें से एक का नाम था दीपक, जो कि 21 वर्षों का था। उसे काम की ज़रूरत थी और काम मांगने के लिए वह मेरी दुकान पर आया। पहले तो वह साफ सफाई का काम करता रहा, लेकिन उसके बर्ताव से पता लगता था कि उसे मांस मछली पसंद नहीं है। लेकिन मजबूरी में वह काम करता रहा। धीरे धीरे मैंने उसे मांस काटना सिखाना शुरू किया। वह मुझे मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन मजबूरी में वह सब कुछ देखता रहा और कहता रहा कि मैं सब कुछ समझ गया, अब मैं कर लूँगा। एक दिन इसी तरह से हमारी दुकान पर 10 बकरे आए, जिन्हें काट कर बेचना था। जिनमें से 5 बकरे तो उसी दिन ही बिक गए। अगली सुबह मैंने दीपक को कहा कि एक बकरा काटो। दीपक बकरों की तरफ बढ़ा और कुछ समय बाद वापस आ गया और कहने लगा कि बकरे तो बोल रहे हैं। यह सुनकर मैं हंसने लगा कि क्या मजाक कर रहे हो। वह वापस गया, लेकिन डरा हुआ वह वापस आया और कहा कि सच में बकरे बोल रहे हैं। मैंने गुस्से से कहा कि ग्राहकी का टाइम है, जल्दी से मांस रेडी करो। लेकिन दीपक वहां से भाग गया। अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने ऐसा कभी नहीं किया था। फिर मैं दीपक को साथ लेकर बकरों के पास गया और कहा कि बताओ कौन सा बकरा बोल रहा है। जब दीपक के सामने मैंने एक बकरा पकड़ा और मारना चाहा, तो मुझे भी एक आवाज आई, हर हर महादेव। मेरे हाथ एकदम से रुक गए। दोबारा से कोशिश की तो फिर वही साफ साफ आवाज आई, हर हर महादेव। दीपक बोलने लगा कि मैंने कहा था कि बकरे बोल रहे हैं। तो मैंने दीपक से पूछा कि बताओ बकरा क्या बोल रहा है, तो उसने भी कहा हर हर महादेव। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर कोई वहम है। लेकिन इतना सोचते ही सारे बकरे हर हर महादेव बोलने लगे। यह सुनकर मैं वहां से भाग गया। डरा सा मैं दुकान में बैठा था कि विश्वास करने के लिए मैंने अपने दूसरे परिंदों को बकरों के पास भेजा, लेकिन वह भी भागते हुए आए और कहने लगे कि बकरे तो हर हर महादेव कह रहे हैं। फिर ग्राहक आने लगे। मैंने बकरे छोड़ मुर्गे काटने चाहे, लेकिन उनमें से भी हर हर महादेव की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। मरी हुई मछलियाँ भी हर हर महादेव बोलती सुनाई दे रही थी। तंग आकर मैंने अपनी दुकान बंद कर दी और अपने घर पर आ गया। अपनी माँ से बात की तो माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता एक शिव भक्त थे। हालातों ने तुम्हें कसाई तो बना दिया, लेकिन शिव अब तुम्हें अपनी शरण में बुला रहे हैं। हमारे गांव के बाहर एक शिव मंदिर है। मेरे पिताजी आखिरी समय में वहीं पर अपना वक्त बिताया करते थे। माँ ने कहा कि मंदिर जाओ, महादेव कृपा करेंगे। मैं मंदिर गया। 25 वर्षों के बाद मैं मंदिर आया था। आंखें बंद कर वहीं पर बैठ गया और हर हर महादेव की वह आवाज़ मेरे कानों में पड़ ही रही थी। इतने में मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, तो मैंने देखा कि वह मेरे बचपन का दोस्त राहुल था, जो सिंगापुर में रहता था। बातों बातों में उसने कहा कि तुम भी मेरे साथ सिंगापुर चलो, वहाँ पर अच्छी कमाई है। मैंने हाँ भी कर दी। 15 दिनों में मेरा सिंगापुर का काम बन गया। वहाँ पर मेरी नौकरी भी लग गई, अच्छी सैलरी थी। मैंने सोचा कि यही महादेव की मर्जी होगी। दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया और स्टाफ को अपने अपने घर भेज दिया। लेकिन मुझे कभी भी दीपक नहीं मिला। वह कहाँ गया यह कोई नहीं जानता। शायद उसे महादेव ने मुझ तक भेजा होगा।
अब मैं सिंगापुर में काम कर रहा हूँ और मेरा परिवार भी खुश है। लेकिन एक बात सिद्ध हो गई कि सृष्टि के कण कण में महादेव का वास है और सृष्टि का कण कण हर हर महादेव का जाप कर रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।